मेरे गदाधारी भीम, शांत शांत शांत। इधर बैठ, तू इधर बैठ, आराम से बैठ। इतना गुस्सा? तूने देखा ना, उसे सब कुछ जानबूझ के किया। जानता हूँ उसे, मुझे क्या लेना देना उससे। सुना, मैं तुझे जानता हूँ और जानता हूँ तू कितनी स्ट्रांग है। इतनी स्ट्रांग है कि 7 साल पहले तूने अपनी लाइफ के लिए एक डायरेक्शन चूज की थी। अब अगर कोई रास्ते में आके खड़ा हो जाएगा तो अपना रास्ता बदल देगी। हाँ सुना, ये देख देख, ये सब इनाम, पैसा, शोहरत, अवार्ड, वैसे वो वापस किया उसने कि नहीं? ये सब तूने अकेले अचीव किया। सोना, तू अपनी एनर्जी इन सब बेकार की बातों में वेस्ट नहीं कर सकती है। अब टेंशन मत ले, मैं ठीक हूँ। टेंशन कैसे नहीं लूं? तुझ पे इतना पैसा इन्वेस्ट किया है मैंने, तेरा बिजनेस पार्टनर बनाऊं। अब तू ऐसे टेम्पो लूज करेगी तो मेरा तो पैसा डूब जाएगा ना। एक्सक्यूज मी, तेरा पैसा नहीं डूबने वाला, ओके? फिर ठीक है, फिर तू कर गुस्सा। और सीरियस नोट, मैं तेरे बिजनेस पार्टनर से पहले हम योर बेस्ट फ्रेंड, और मैं तुझे बेकार की चीजों पे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करने दूंगा। गॉट इट? गॉट इट। अगर तू नहीं होता ना तो मैं ये सब नहीं कर पाती। पिक्चर देख के आई है क्या? नहीं तो क्यों? यार इतनी फिल्मी बातें तू लाती कहाँ से है? लेकिन क्लाइंट भी गया। अरे बाबा, तेरा क्लाइंट कहीं नहीं गया, मैं उसे वापस लेके आऊंगा, आई प्रॉमिस यू। लेकिन अभी तू प्लीज घर चलना, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। नहीं तू चलना, चल 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 चल, ये ले बैग, चल चल। सब अब बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? ये सोनाक्षी मैम के साथ कौन है? कोई क्लाइंट है या फिर कोई फ्रेंड? मुझे क्या पता, बस ये जानता हूँ कि उसका नाम जतिन। हाँ, लेकिन अगर तुम पूछ ही रहे हो तो एक काम करो, तुम ही पता करो इस आदमी के बारे में कि कौन है। अगर पता लग जाए तो मेरे साथ भी गॉसिप शेयर कर लेना। पंच। आशा, तुमने दो ही माश बनाया? 15 बार पूछ चुके हो। चलो अच्छा है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ ना, वो जतिन का फेवरेट है, मैंने पिछली बार पूछा था उससे। अच्छा, पायस बनाया है क्या? हाँ बनाया है। और सुनो, तुम ना जरा आराम से रहो, ओवर एक्साइटेड मत रहो। इतने दिनों के बाद आ रहा है, उसको आराम से सेटल होने देना, उसके सर पे मत बैठ जाना। अरे तुम मुझे ऐसे टोक क्यों रही हो? मैं जैसे चाहे उससे बात कर सकता हूँ भाई। मैं उससे, लगता है आ गया जतिन। जतिन, वेलकम वेलकम, कम ऑन अशोक। अम्मी, बालवाची, काका, काकी, खुश रहो, खुश। आप सब लोग कैसे? बहुत अच्छे। चलो खूब भालो। दादी। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं ज्योति? मुझे तो हक कर सकता है। अब हमारा इतना तो बॉन्डिंग हो गया। माँ क्या कर रही हो? थक गया होगा वो। अरे ठीक है, बैठ बैठ बैठ। जी काका। लेकिन तुमने इतनी देर क्यों लगाई? माँ और सौरभ के साथ क्यों नहीं है? काकी, मैं एयरपोर्ट से सीधा सोना के पास चला गया था, इसने इतनी देर लगा दी ना, इतना बोर किया मुझे। मैं काकी, आप मुझे जल्दी से 2 माछ खिला दो, वरना ये मुझे खा जाएगी। अरे ज्योतिन बेटा, लगेज कहाँ है तुम्हारा? बाबा वो ड्राइवर ले आ रहा है। ये होटल में रुकना चाह रहा था। बेटा ये तुम्हारा घर है, वी आर फैमिली। कैसी बात कर रहा है? नहीं काका। नो नो नो। अरे बेटा, तुम सोना के सिर्फ दोस्त नहीं हो, तुम उसके बिजनेस पार्टनर भी हो। अब मेरे लिए तो बेटा तुम मेरे बेटे जैसे हो। हाँ, बस थोड़ा राउंड नहीं हो। थैंक गॉड। बेटा तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे। डन है। काका, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, पहले से ही ऑर्डर मिल चुका है मुझे। तेरे यहाँ रहने से मुझे तो मिष्टी खाने को मिल जाएगा। सही कहा माँ, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि यहाँ पे ज्योतिन की बात कोई टाल नहीं सकता। विजय, अरे बेटा, कमरा तो दिखाया नहीं। जी काका। तो कब तक चुप रहती मैं भैया? आखिर मैंने कल मेरे मन की बात देव को कह ही डाली। मैंने उसे कह दिया कि यूं अकेले रहकर वो मुझे सजा दे रहा है। देव ने क्या कहा? कुछ भी नहीं भैया, आप ही मुझे बताइए। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे का घर बस जाए, वो दोबारा शादी कर ले, तो क्या मैं गलत हूँ? मेरे जाने के बाद देव का क्या होगा? उसका ख्याल कौन रखेगा? ईश्वरी, ना तो तू अभी मरने वाली है, ना ही देव कल शादी कर लेगा। अब तूने उसे कह दिया तो ठीक है,
अब उसका मन होगा तो मान जाएगा। पर भैया ये ईश्वरी, देव बदल जरूर गया है, लेकिन है तो वो तेरा ही बेटा। वो अपनी माँ को सजा नहीं देगा। हाँ भाई। बिजॉय, की कुछ तुम्हें लगता है उसे समझ में नहीं आ रहा होगा? समझ में आता है तो अच्छी बात है ना। मैं तो अपनी बेटी को सेटल करना चाहता हूँ, वो भी एक परफेक्ट बंगाली लड़के के साथ, और तुम होगे। धीरे बोलो, सुन लेगा। अरे सुन ले तो अच्छा ही है। मैं तो जतिन से बात करने ही वाला हूँ, बस। तुम्हें लगता है शोना की लाइफ इजी रही है? नहीं, हमें उस पर कोई भी डिसीजन थोपना नहीं है, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है। हमें उसे थोड़ा सा टाइम देना है। बिजॉय, क्या थोपना है? शोना की जिंदगी एक बार पहले ही खराब हो चुकी है। मैं अपनी बेटी की जिंदगी को सुधारना चाहता हूँ और इसमें तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। सुनो, तुम शोना को कन्विंस करोगे शादी के लिए, बस। उप्स, लगता है मैं गलत रूम में आ गया। आपका ही रूम है, आपका ही बेड है, और आपका ही जूनियर है, और आपका ही रंग रूम वाला जो पुराना हो गया। अच्छा ठीक है, ये क्या है? ये मेरा नहीं है, डिस्चार्ज में बच गया। पुराना क्या एक्सपेंशन में एक्सपेंशन चेंज हो गया, और सबको लगता है हमने 10 आफ्टर 10 मिली। ये तो बहुत क्यूट है। आप पुराना क्या एक्सपेंशन को क्यों नहीं बोल सकते? अच्छा बाबा नहीं बोल रहा है क्यूट। गोलू, तू मुझे अपनी क्लासमेट से मिलवाएगा क्या? बहुत मन कर रहा है इससे मिलने का। कुछ रंग प्यार गोलू, के ऐसे भी। कम ऑन सोना, ये बात देव से कब तक छिपी रहेगी? कभी ना कभी तो पता चलेगा ना उसे। जतिन इज राइट सोना। कल को देव को कहीं और से पता चले, उससे अच्छा तू ही उसे बता दे, ताकि कल को कोई और ब्लेम ना डाल सके तुझ पर। दादा, मैंने सुहा को चॉइस भी दिया था, लेकिन उसने मना किया, तो मैं क्या करूं? मैं ये सोच रही हूँ, अगर देव को सुहा के बारे में पता चलेगा, दादा अगर देव ने सुहा को मुझसे छीन लिया तो फिर ऐसा कुछ हुआ दादा, तो सुहा के बिना नहीं रह पाऊंगी। आई विल डाई। ऐसा मत बोल सोना, एवरीथिंग विल बी फाइन। देव भैया, भैया देव कहाँ है? वो गोलू के स्कूल गया है। एक तो उसकी चोट पूरी तरह से नहीं भरी है, क्या जरूरत थी गोलू के स्कूल जाने की? उसके स्कूल का असाइनमेंट था जो माँ बाप के साइन करवा के ले जाना होता है। अब ये एलिना और विकी तो भूल गए, पर देव को याद आ, इसलिए वो साइन करवा के ले गया है ताकि टीचर की डांट ना पड़े गोलू को। ईश्वरी, मुझे तो ऐसा लगता है कि गोलू का पापा विकी नहीं देव ही है। तो देव ही जब गोलू के साथ होता है ना, बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। भैया आइए, आपको एक चीज दिखाती हूँ। क्या? आइए तो सही। ये रोनित त्रिपाठी की असाइनमेंट है, प्लीज सबमिट कर दीजिएगा। गोलू, बेबी गर्ल अपने पापा से मिलना चाहती थी, उनसे बात करना चाहती थी, क्योंकि उसने अपने पापा को कभी देखा ही नहीं। वो इतनी ब्रेव थी कि वो अपने पापा की बड़ी सी सिटी में आ गई ताकि वो उन्हें ढूंढ पाए। कौन से प्लेन में बैठ कर आई थी? जब प्लेन लेट चले जाए